बिल्कुल। देखिए जहाँ तक बाज़ार की बात है, बाज़ार में अगले 2 हफ़्ते काफ़ी क्रिटिकल हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। आज शाम को डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी है। देखिए आशीष, मैं यहाँ पर गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक कॉन्ट्रा व्यू लेके चल रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि अब डोनाल्ड ट्रंप एज़ पर अमेरिकन रूल्स वो दोबारा तो प्रेसिडेंट बन नहीं सकते, ये उनका लास्ट टर्म होगा, क्योंकि वहाँ यूएस में रूल है, आप 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकते, चाहे आप जो मर्जी हो। तो ये मुझे लग रहा है इनका जो कार्यकाल है ना, ये पिछली बार से अलग होगा। इसमें वो ज़्यादा स्टेट्समैन बिहेवियर होगा उनका। और दूसरी बात, कई लोगों का ये मानना है कि यहाँ से ना चाइना काफ़ी बड़ी आपको आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। बहुत लोगों को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना के अगेंस्ट हैं, वो चाइना के अगेंस्ट नहीं है, वो यूएस के फेवर में है। और एक और चीज़, ये चाइना वो वाला चाइना नहीं है जब वो 8 साल पहले जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे तो था। अब इट्स टू बिग टू इग्नोर इवन फॉर अमेरिकन कंपनीज। तो एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एक ऐसी पॉलिसी बनेगी जिसमें विन विन हो यूएस और चाइना दोनों के लिए। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल होगा टिकटॉक के साथ क्या होता है, वो देखकर आप काफ़ी आगे आई थिंक समझ सकते हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्यों मैं बता देता हूँ बार बार कि अगर एफआईआई का पैसा वापस चाइना में जाना शुरू हुआ, और चाइना की मार्केट बहुत चीप है इस समय, हमारी मार्केट के मुकाबले बहुत ज़्यादा चीप है चाइना की मार्केट, अगर वहाँ पर ऐसा हुआ और अगर पैसा शिफ्ट हुआ तो वो थोड़ी हमारी दिक्कत बढ़ाएगा, क्योंकि फिर यहाँ पर एफआईआई की सेलिंग बढ़ेगी। और अभी भी, जैसा मैं कल भी लोगों को वीकेंड पे भी रिमाइंड करा रहा था कि लार्ज कैप के लिए अभी भी एफआईआई का पैसा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर 7-7, 8-8 हज़ार करोड़ की सेलिंग इसी तरीके से कंटिन्यू करती रही तो लार्ज कैप का चलना मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं आपको, इस लार्ज कैप के सेल ऑफ से एक और चीज़ जो अच्छी हुई है, यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट आ गया। जो 26,000 का निफ्टी अब 23,000 पर आ गया है, उसमें काफ़ी लार्ज कैप में काफ़ी वैल्यूएशन कंफर्ट आ गया। तो अगले कुछ महीने प्योरली एज एन इन्वेस्टर आप एसआईपी कर सकते हैं लार्ज कैप्स में, जो एक आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। दूसरा बड़ा इवेंट जो इन 2 हफ्तों में लाइंड अप है, वो दूसरे हफ्ते के एकदम एंड में आने वाला है, सैटरडे को, जिसमें हमको काम करना है, वो है यूनियन बजट, जो 1 फरवरी को आने वाला है। वो आई थिंक एक मार्केट के लिए एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। एक अगर मार्केट में कुछ बजट में कुछ बड़ा हुआ तो रैली भी हो सकती है, लेकिन जो एक आध चीज़ें सुनने में आ रही हैं, एक आध गूगली की बात हो रही है, अगर ऐसी कोई गूगली आ गई, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता हूँ अभी, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा स्पेकुलेशन हो जाएगा, लेकिन वो अगर कुछ आ गया तो मार्केट उसके लिए तैयार नहीं है। तो एक काम आप कर सकते हैं, 1 फरवरी तक ना अपनी ट्रेडिंग अर्ज को थोड़ा कंट्रोल करें। मुझे लग रहा है कि 1 फरवरी के बाद मार्केट आपको क्लीन ट्रेड देगा दोनों में से एक तरफ, तो उस पर फोकस करें तो बेटर रहेगा।